दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जिसमें आपको मुख्तलिफ जराइम का सामना करना पड़ता है, उन जराइम को डिस्क्राइब करने के लिए आपको इंग्लिश वोकैबुलरी हर हाल में सीखनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ 60 इंग्लिश अल्फाज जिनको आप यूज़ करके मुख्तलिफ क्राइम से मुतालिक इंग्लिश में बआसानी बात कर सकेंगे। बात चाहे कोर्ट से मुतालिक हो या मुख्तलिफ जराइम से मुतालिक हो, हमें हर हाल में इंग्लिश वोकैबुलरी के ऐसे अल्फाज लाजमी सीखने चाहिए ताकि हम अपनी इंग्लिश बोलचाल को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए बआसानी हासिल कर सकते हैं। मज़ीद हमारी इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल इल्म रेडी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है ज़बरदस्ती अगवा करना। ये वाला ऐसा क्राइम है जिसके बारे में अगर आप पुलिस में हैं, आप लॉयर हैं, आप कोर्ट में हैं, आपको ऐसी चीज़ों का सामना हर हाल में करना पड़ता है। तो इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, या आपने हर हाल में सीख लेना है। इंग्लिश में दोस्तों इस बड़े क्राइम को कहा जाता है अबडक्शन। अबडक्ट का माना होता है किसी को ज़बरदस्ती अगवा करना। तो यहाँ पर हम इसे एज ए नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका माना होता है ज़बरदस्ती अगवा करने का अमल। तो अबडक्शन का माना क्या होता है, किसी को ज़बरदस्ती अगवा करना, और ये बहुत बड़ा क्राइम है। ठीक है, आगे मूव करते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास क्राइम आ जाता है डकैती, जो कि डे टाइम पे की जाती है। इंग्लिश में इस वर्ड को कहा जाता है बर्गलरी। आप इसकी प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको बर्गलरी नहीं बोलना, ये वर्ड कुछ इस तरीके से बोलेंगे, बर्गलरी, बर्गलरी। तो डकैती को इंग्लिश में ये भी बहुत बड़ा क्राइम है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बर्गलरी। डकैती और चोरी में फ़र्क होता है। बच्चों के साथ बदसलूकी, इंग्लिश में इसे कहा जाता है चाइल्ड एब्यूज़। चाइल्ड एब्यूज़ ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। ठीक है, बच्चों के साथ बदसलूकी यानी बच्चों को मारना, पीटना, उनके साथ बुरा सलूक करना। इंग्लिश में आप ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं, चाइल्ड एब्यूज़, बच्चों से बदसलूकी। कत्ल को इंग्लिश में मर्डर कहा जाता है, और वो शख्स जो कत्ल करता है उसे इंग्लिश में मर्डरर कहा जाता है। तो ये हमारे पास नाउन बन जाएगा अगर हम इसके शुरू में ER लगा देंगे। किल का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, KIL, किल। किल का माना होता है कत्ल करना, और मर्डर का माना भी कत्ल करना होता है। मंशियात की स्मगलिंग को इंग्लिश में ड्रग ट्रैफिकिंग कहा जाता है। ड्रग ट्रैफिकिंग, मंशियात की स्मगलिंग। मंशियात को इंग्लिश में ड्रग कहते हैं, और ड्रग ट्रैफिकिंग को मंशियात की स्मगलिंग कहा जाता है। कंप्यूटर के मवाद तक रसाई को इंग्लिश में हैकिंग बोलेंगे। हैकिंग का माना क्या होता है, कंप्यूटर के मवाद तक रसाई, यानी आप किसी भी सिस्टम का जो कंप्यूटर होता है, जो मवाद होता है, उस तक अगर आप रसाई हासिल करना चाहते हैं तो आप उसे हैक कर लेते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, हैकिंग। ठीक है, गैर कानूनी दरामद या बरामद को इंग्लिश में स्मगलिंग कहते हैं, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक कोई चीज़ गैर कानूनी तौर पर ले जाने को इंग्लिश में स्मगलिंग कहते हैं। दहशतगर्दी को इंग्लिश में टेररिज्म कहते हैं। इस वर्ड को कैसे बोलना है, टेररिज्म, टेररिज्म, दहशतगर्दी। ज़बरदस्ती किसी को कैद में रखना, इसे इंग्लिश में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का माना क्या होता है, किसी को ज़बरदस्ती कैद में रखना। इंसानों की स्मगलिंग को इंग्लिश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों की स्मगलिंग। इंसान के कत्ल को इंग्लिश में मैन स्लॉटर कहेंगे, मैन स्लॉटर। संगीन जुर्म को इंग्लिश में फैलनी कहते हैं। इस वर्ड को कैसे बोलना है, फैलनी। जैसा कि किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो ये एक संगीन जुर्म है, इसे इंग्लिश में फैलनी कहते हैं। आतिशज़नी या इमलाक को जलाने को इंग्लिश में आर्सन कहते हैं। इस वर्ड को कैसे बोलना है, आर्सन, आर्सन। चोरी को इंग्लिश में थेफ्ट बोलते हैं। थेफ्ट का माना क्या होता है, चोरी। और अगर आप ये बात करें कि चोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो चोर को दोस्तों इंग्लिश में थीव कहते हैं, थीफ। ठीक है, जेब कुतरे को इंग्लिश में पिक पॉकेटिंग कहते हैं। पिक पॉकेटर का माना होता है जेब कुतरने वाला। ठीक है, और पिक पॉकेटिंग को इंग्लिश में जेब कुतरना कहते हैं। ठीक है, ये भी एक क्राइम है।
शराब पीकर ड्राइविंग करने को इंग्लिश में ड्रंक ड्राइविंग कहते हैं। ड्रंक ड्राइविंग। बगैर पैसे के सामान लेना, शॉप लिफ्टिंग, यानी जब आप किसी दुकान से बगैर पैसे के सामान लेना, शॉप लिफ्टिंग, यानी जब आप किसी दुकान से सामान लेते हैं, आप पैसे नहीं देते, इसे इंग्लिश में शॉप लिफ्टिंग कहते हैं। तेज़ रफ्तारी को इंग्लिश में स्पीडिंग कहते हैं। स्पीडिंग। ड्राइविंग के कानून तोड़ना, ट्रैफिक ऑफेंसेस। ट्रैफिक ऑफेंसेस। जिस्मानी हमला, असॉल्ट। कैसे बोलना है इस वर्ड को? असॉल्ट। तोड़ फोड़ को इंग्लिश में वैंडलिज्म कहते हैं। वैंडलिज्म। मौत की सजा को इंग्लिश में आप दो वर्ड्स के जरिए डिस्क्राइब कर सकते हैं, डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट। डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट। कैद को इंग्लिश में इनप्रिजनमेंट कहते हैं। इनप्रिजनमेंट। उम्र कैद को इंग्लिश में लाइफ सेंटेंस बोला जाता है। लाइफ सेंटेंस यानी उम्र भर की जेल। जलावतन करने को इंग्लिश में बैनिश कहते हैं। बैनिश। सजा के तौर पर जब्त कर लेना, किसी के माल या गाड़ी को सजा के तौर पर जब्त किया जाता है, जिसे इंग्लिश में फॉरफीचर कहते हैं। फॉरफीचर। फॉरफीचर। जुर्माने को इंग्लिश में फाइन बोला जाता है। फाइन। फाइन का माना ये भी होता है, जब आपसे कोई ये पूछे ना कि आप कैसे हैं, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, और जुर्माने को भी इंग्लिश में फाइन कहते हैं। घर में गिरफ्तारी, हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट। समाजी खिदमत, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस। जज को इंग्लिश में जज कहेंगे, ठीक है। जज के ऑफिस को इंग्लिश में चैम्बर बोला जाता है। चैम्बर। वकील को इंग्लिश में लॉयर बोलते हैं। लॉयर। हथौड़ा जो कि जज यूज़ करता है अपने फैसले वगैरह सुनाने के लिए या मारने के लिए, उसे इंग्लिश में गैवल कहते हैं। गैवल। फैसला करने वाली कमेटी या पंचायत को इंग्लिश में ज्यूरी कहते हैं। ज्यूरी। इंसाफ को इंग्लिश में जस्टिस कहते हैं। जस्टिस। गवाह खाने को इंग्लिश में विटनेस बॉक्स बोला जाता है। विटनेस बॉक्स। अदालत का कमरा, कोर्ट रूम। कोर्ट रूम। खिदमतगार को इंग्लिश में कोर्ट अटेंडेंट कहते हैं। कोर्ट अटेंडेंट, जो कि जज के सामने खड़ा होता है या खड़ी होती है। मुद्दई को इंग्लिश में प्रिटेंडर या क्लेमेंट बोला जाता है। दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकती हैं। मुद्दई यानी जो दावा करता है किसी भी चीज़ का, उसे इंग्लिश में प्रिटेंडर या क्लेमेंट कहा जाता है। प्रिटेंडर या क्लेमेंट। जवाब दहिंदे को इंग्लिश में डिफेंडेंट कहते हैं, यानी जो आगे से जिसने जवाब देना होता है उसे इंग्लिश में डिफेंडेंट कहते हैं। डिफेंडेंट। मुकदमा चलाने वाला, प्लेंटिफ या प्रोसिक्यूटर। जो किसी पर कोई मुकदमा करता है उसे इंग्लिश में आप दो वर्ड्स के ज़रिए डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्रोसिक्यूटर या प्लेंटिफ, ठीक है। एतराज़ को इंग्लिश में ऑब्जेक्शन कहते हैं। ऑब्जेक्शन। मुकदमा की जांच पड़ताल, ट्रायल। ट्रायल का माना क्या होता है? मुकदमा की जांच पड़ताल। मुकदमा करने को इंग्लिश में सू कहते हैं। सू। मुकदमा करना। आजमाशी रिहाई, प्रोबेशन। प्रोबेशन। केस की समाअत को इंग्लिश में हियरिंग कहते हैं। हियरिंग। फैसले के खिलाफ दरखास्त को इंग्लिश में अपील कहते हैं। अपील। हलफनामे को इंग्लिश में एफिडेविट बोला जाता है। एफिडेविट। इसको एफिडेविट नहीं कहना, एफिडेविट, ठीक है। अदालती नामानिगार को इंग्लिश में कोर्ट रिपोर्टर कहते हैं। कोर्ट रिपोर्टर। मशकूक को इंग्लिश में सस्पेक्ट कहते हैं। सस्पेक्ट। जासूस को इंग्लिश में डिटेक्टिव बोला जाता है। डिटेक्टिव। डिफेंस को उर्दू में दिफा कहते हैं, यानी जब आप अपना दिफा करते हैं तो उसे उर्दू में क्या कहा जाता है? दिफा। विटनेस का माना होता है गवाह, यानी जो अपनी आंखों से किसी जुर्म को देखता है उसे क्या कहा जाता है? गवाह, जिसे अदालत में पेश होना होता है गवाही देने के लिए। सबूत को इंग्लिश में एविडेंस कहते हैं। इसको आपने एविडेंस नहीं कहना, एविडेंस। मुजरिम को इंग्लिश में गिल्टी कहते हैं।
गिल्टी। फैसले को इंग्लिश में वर्डिक्ट या जजमेंट कहा जाता है। वर्डिक्ट या जजमेंट। कस्टडी को उर्दू में हिरासत कहा जाता है, यानी आमतौर पर कहा जाता है ना कि वो पुलिस की कस्टडी में है, मतलब यह है कि वो पुलिस की हिरासत में है, उसे पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है। कस्टडी। जेल को हम उर्दू में और इंग्लिश में दोनों तरह से हम जेल ही बोलेंगे, ठीक है। प्रिजनर, कैदी। कैदी को इंग्लिश में प्रिजनर कहते हैं। सजा को इंग्लिश में सेंटेंस बोला जाता है। सेंटेंस का माना जुमला भी होता है और सजा भी होता है। जमानत को इंग्लिश में बेल कहते हैं। बेल। हथकड़ी को इंग्लिश में हैंडकफ बोलते हैं। हैंडकफ। एहसास जुर्म या इस्बात जुर्म, यानी किसी का जुर्म साबित होने को इंग्लिश में कन्विक्शन कहते हैं। कन्विक्शन। इस्बात जुर्म यानी जुर्म का साबित हो जाना। सिलसिलावार मुजरिम, यानी जो बार बार जुर्म कर रहा होता है, उसे इंग्लिश में सीरियल क्रिमिनल कहते हैं। सीरियल क्रिमिनल। सजा से पहले जमानत। आमतौर पर यह होता है कि जब किसी को सजा दी जाती है तो वो पहले से जमानत करवा लेता है। इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप ये वाला वर्ड यूज करेंगे, पैरोल। पैरोल, सजा से पहले जमानत। मासूम या बेऐब को इंग्लिश में इनोसेंट कहते हैं। इनोसेंट। जुर्म से बरी करना, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व। मुलतवी करना या रोक देना। आमतौर पर जज किसी काम को रोक देता है, किसी केस को रोक देता है या मुलतवी करता है, उसे इंग्लिश में अडजर्न कहते हैं। द केस इज अडजर्न्ड। केस मुलतवी किया जाता है या रोक दिया जाता है। ऑलराइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों, अगर आपका सामना इस तरह की सिचुएशंस में आपको सामना करना पड़ता है तो आपने इन अल्फाज को बड़े अच्छे तरीके से सीख लेना है, और अगर आप इनको बेहतर तौर पर समझना चाहते हैं तो आपको इन अल्फाज की प्रैक्टिस हर हाल में करना पड़ेगी। अगर आपको वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल इल्म रेडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।